सुप्रभातम बच्चों। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की हमने अभी तक कविता पढ़ी आत्म परिचय। अब इसी में एक छोटी सी कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको भी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी विह्वल चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो देखो कवि क्या कह रहे हैं यहां पर कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, किसके लिए कह रहे हैं? ये जीवन भी हमारा एक दिन है ना। और रात क्या है? मृत्यु। यानी कि समय हमारा जब पूरा हो जाता है वही मानो रात है। तो यहाँ पर व्यक्ति का जीवन बहुत थोड़ा है और उसके स्वप्न अनेक हैं, है ना। अनेक स्वप्न हैं, लक्ष्य उसके अनंत हैं कि मैं क्या क्या करूं इस जीवन में। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए जीवन थोड़ा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो कहीं उन सपनों को पूरा करते करते, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कार्य करते करते, कहीं रास्ते में ही हमको रात ना हो जाए, है ना। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से घर वापस आना होता है, तो हम भी जल्दी मचाते हैं, जल्दी करते हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। तो यहाँ पर जीवन रूपी दिन की बात हो रही है कि हमारा जीवन अपने स्वप्नों को पूरा करते करते कहीं हमारे जीवन में रात ना आ जाए, अर्थात हमारा जीवन कहीं समाप्त ना हो जाए। अर्थात जीवन समाप्त होते तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, ऐसा यहाँ पर संदेश है ना। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कहीं पथ में रात न हो जाए, यानी अपने रास्ते में चलते चलते कहीं रात न हो जाए, क्योंकि मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच करके कि मंजिल भी दूर नहीं है लेकिन इतनी भी नज़दीक नहीं है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, इसलिए क्या करना है, थोड़ा जल्दी तो दिखानी ही पड़ेगी। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ पर दिन का पंथी किसको कहा? यहाँ पर सूर्य को ही दिन का पंथी कहा, यानी कि दिन को करने वाला वही है ना। तो सूर्य को भी साय होते होते कहाँ पहुँचना है? अपने क्षितिज पर पहुँचना है कि कहीं मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते दिन में ही कहीं रात ना हो जाए। इसलिए वो ऐसा सोच करके दिन भर चलता रहता है। वो थका हुआ पंथी भी, वो थक करके भी वो यह सोच करके विश्राम नहीं करता है कि कहीं मुझे रास्ते में ही रात ना हो जाए, है ना। यानी कि शाम होते होते क्षितिज तक पहुंचना है। यह सोच करके दिन भर चलने के बाद थका हुआ पंथी भी क्या करता है? जल्दी जल्दी ढलता है ना। यह सूर्य रूपी राही है ना। दिन और सूर्य के बिंब के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा रहा है ना। तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वह भी अपने स्वप्नों को पूरा करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन उसके स्वप्न कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें अनावश्यक स्वप्न भी अपने मन में नहीं पालने चाहिए जो पूरे ही ना हो सके। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में पूरा जीवन ही बिता दिया और अपने लिए हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। आगे देखो,
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कभी देखो, एक व्यक्ति के तो स्वप्न पूरे नहीं ही होते हैं, वो दिन भर काम करता है और जल्दी करता है कि मैं किसी तरह अपने स्वप्नों को पूरा करूं, अपने संकल्पों को पूरा करूं। तो कवि कह रहा है कि व्यक्ति ही नहीं, यह चीज पशु पक्षियों में भी देखने को मिलती है। कैसे? जैसे बोला, जो घोंसले से उड़ा हुआ पंछी अपने बच्चों की चाह में जल्दी जल्दी क्या करता है, वापस आता है रात को अपने बच्चों के पास। क्या उसके मन में चलता रहता है जब वो बाहर रहता है अपने घोंसले से, कि बोला बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मेरे बच्चे मेरी आशा में होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मैंने घोंसला, अपने घोंसलों से मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे। जब वो घोंसले से दूर होता है पंछी, तो वो भी ऐसा सोचता रहता है कि मेरे बच्चे मेरी आशा में बैठे होंगे, अपने घोंसले से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ऐसा जब वो पंछी, वो चिड़िया ध्यान करती है कि मेरे बच्चे मेरी आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ऐसे सोचते ही उस चिड़िया के पंखों में भी चंचलता आ जाती है ना। हाँ, कि मुझे जल्दी से अपने बच्चों तक पहुंचना, अपने नीड़ तक पहुंचना, अपने घोंसले तक पहुंचना है। तो यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। जब लक्ष्य हमारे सामने होता है तो हम उसको पाने के लिए हम भी क्या होते हैं, चंचल हो जाते हैं, अर्थात जल्दी करते हैं कि किसी तरह हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो वो पंछी भी दिन भर जो बाहर रहता है, ऐसा जब उसके मन मस्तिष्क में चलता है कि मेरे बच्चे मुझे मेरी आशा में बैठे होंगे, मुझे नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो वो ऐसा सोच करके उसके परों में भी यानी पंखों में भी चंचलता आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है, वो चिड़िया भी, है ना। क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। ये दिन क्या है, बहुत जल्दी ही ढल जाता है। अर्थात जीवन भी हमारा कब ढल जाता है हमें पता ही नहीं लगता है ना। हाँ, तो आगे क्या कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कह रहा है, जिसके घर में कोई चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, चाहे कोई और है, तो वो तो किसी लालसा से उनके पास पहुंचना चाहता है, लेकिन बोला मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं तो अकेला हूं, मैं तो किसी खंडर में निवास करता हूं, मैं किसके हित अपने आप में चंचलता पैदा करूं, किसके हित में जल्दी पहुंचने की कोशिश करूं, है ना। तो जो चीज औरों को, जिनके घर में कोई देखने वाले हैं, कोई चाहने वाले हैं, उसके हित, जिसके जीवन में कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं, वो उनको पूरा करने के लिए वो तो जल्दी करता है। लेकिन कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, मेरे तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं, मैं किसके लिए विकल हूं, है ना। जैसे वो पंछी क्या होता है, अपने बच्चों के लिए विकल होता है कि मेरे बच्चे मेरी आशा में बैठे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना। तो मेरा तो बोला कोई है ही नहीं, तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे कौन मिलना चाहता, मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूं, किसके लिए मैं अपने आगे बढ़ूं, किसको मिलना है मुझे, मेरा तो कोई है ही नहीं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, है ना। यह प्रश्न क्या करता, जब मेरे मन में ऐसे प्रश्न होता है कि मैं किसके लिए चंचल हूं, मुझसे मिलने को कौन विकल है, कौन मुझसे मिलना चाहता है, अर्थात कोई नहीं मिलना चाहता, ऐसा जब प्रश्न मेरे मन में पैदा होता है तो मेरे पैर क्या होते हैं, शिथिल हो जाते हैं। कहाँ तो ऐसा सोच करके कि मेरे बच्चे मेरी आशा में होंगे, उस चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है, और लेकिन मेरे मन में जब ऐसा चलता है कि मेरे को मिलने के लिए कौन विकल है, मैं किसके हित चंचल हूं, यह प्रश्न जब मेरे मन में पैदा होता है तो मेरे पैर और धीरे हो जाते हैं, अर्थात मैं किसके लिए, है ना। तो मेरे यह शिथिल, ये मेरे पैरों में और शिथिलता भर देता है, और भरता उर में विह्वलता है, और उर मैंने हृदय में, विह्वलता मैंने बेचैनी भर देता है ना, कि मैं किसके लिए कुछ करूं, है ना। उर में भरता उर में विह्वलता है ना। ऐसे मेरे हृदय में क्या हो जाता है, क्योंकि
मेरा कोई चाहने वाला नहीं है, इसलिए मेरा मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह दिन क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो इस पहला चैप्टर आपका ये पूरा हो गया है हरिवंश राय बच्चन का। तो अगले चैप्टर में दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।